हम सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आपको पता हालेलुया का अर्थ क्या है? बोलिए बोलिए, कैसे बोले? तो हमें हर सब कोशिश करें हमारा सांस निकलता ना, तो सांस हालेलुया में तब्दील हो। आमीन, हालेलुया। कहने का अर्थ है कि हमारी सांस भी यहोवा की स्तुति करे, हमारी सांस भी यहोवा की महिमा करे। आमीन बोल सकते हैं? आमीन का अर्थ क्या है? देखो, आमीन के दो अर्थ हैं, एक है सच सच, एक है जब पहले आमीन बोलेंगे तो उसका अर्थ है सच सच, जब एंड में आमीन बोलेंगे तो जिसने जो बात कर रहा है उसके पीछे हम आमीन बोल रहे हैं, तो हम उसके साथ सहमत हो जाते हैं कि जो भी ये बात कर रहा है हम इसके साथ सहमत हैं, और हम क्या बोलते हैं? आमीन। हालेलुया। अच्छा, जय मसीह की बोलिए, हम बोलते नहीं जय मसीह की? मसीह की तो जय है, पर हमें भी जयवंत होना है। जैसे यीशु मसीह जयवंत हुआ, हमें भी जयवंत होना है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो आज हमारे बीच में भाई आज उनको आज मौका मिला है और बड़े वो खुश हैं आज। तो खुश तो होना है, इनको मैं देता हूँ मौके, ये मौके बाहर लेते हैं, चर्च में कम लेते हैं। हालेलुया। तो 20 मिनट, पूरे 20 मिनट उनको दिए जाते हैं और पूरे 11 बजे वो मुझे माइक दे देंगे और 11:07 तक आप हम पूरी तरह से इसके बाद फिनिश कर देंगे। 11:30 बजे दोबारा हमारा इबादत शुरू हो जाएगी। तो आपने जिन्होंने पहले इबादत कर ली वो जा सकते हैं, क्योंकि बाद में बैठने की प्रॉब्लम आती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों की होती च्वाइस इबादत में अटेंड करें, अच्छी बात है कि हम आशीष पाते हैं। और अगली इबादत में मैं करूंगा प्रचार, और अगली बार सुबह मैं प्रचार करूंगा, उसके बाद इन दोनों में से अशर या हर करेंगे। ऐसे अप डाउन होता रहेगा। पिछली बार मैंने आप लोगों को प्रचार किया था, किसके ऊपर बोला था मैंने? 10 बारियों के ऊपर। समझदार मैंने आपको बता दिया था। आज 5 मूर्ख दूसरे पीरियड में उनको मैं बताऊंगा 5 मूर्ख जो है उनके लिए यहोवा की क्या प्लानिंग है। हालेलुया। जोर से तारीफ रहे हर के लिए। और हालेलुया। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मार कर मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा विषय है यहोवा की मेज। हालेलुया, हालेलुया। क्या विषय हमारा? क्या विषय हमारा? यहोवा की मेज। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23 अध्याय उसके 5 वचन से। तो भजन संहिता आज हमने पढ़ा है, उसी के ऊपर मेरा टॉपिक है, तू मेरे सताने वालों के सामने, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेज बिछाता है। बस यहोवा हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए एक मेज बिछाता है। हमारे दुश्मनों के सामने वो हमारे लिए एक मेज बिछाता है। प्रियसीसो, एक ये बहुत बड़ी आशीष है, ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। अगर आप बाइबल के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे राजाएं ऐसे हुए, जब वो लड़ाई के लिए जाते थे तो उस देश के राजा को गुलाम बनाकर वो ले आते थे, और गुलाम बनाकर उन राजाओं को अपने महल के अंदर अपने चरणों की चौकी के पास रखते थे, और वो मेज के ऊपर खाते पीते थे, और दुश्मन देखकर जलता था, बहुत शर्मिंदा होता था। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने भी ऐसा ही किया था, और भी बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने इस प्रकार से किया था। इसी प्रकार की आशीष यहोवा ने हमारे लिए रखी है कि वो हमारे दुश्मनों के सामने, जो हमें घात करने के लिए आते हैं, जो नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, उन दुश्मनों के सामने वो हमारे लिए एक बड़ा मेज लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु भोज हम लेते हैं, वो एक बहुत बड़ी आशीष है, एक मेज है हमारे लिए। जब हम उस मेज में शामिल होते हैं, यीशु मसीह की देह में से खाते हैं, यीशु मसीह के लहू में से पीते हैं, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आ जाता है, और बीमारियां लाचार हो जाती है, मौत लाचार हो जाते हैं, हमारी परेशानियां लाचार हो जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। वो बहुत बड़ी आशीष यहोवा ने हमारे लिए ठहराई हुई है।
याद रखें, यीशु मसीह वो कोने का सरा था, वो पत्थर था जिसके साथ जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जिसके ऊपर वो पत्थर गिरेगा वो भी चूर चूर हो जाएगा। और वो यीशु मसीह जब हम उस पवित्र मेज में शामिल होते हैं तो वो हमारे अंदर आता है, वो हमारे अंदर होता है। वही पत्थर, वही चट्टान जिसके साथ जब बीमारियां टकराएंगी, जिसके साथ जब परेशानियां टकराएंगी, जिसके साथ जब परिस्थितियां टकराएंगी, क्या होगा? चूर चूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इस मेज में हमें शामिल रहना है प्रिय यीशु। हम सीखेंगे यहोवा किस प्रकार से हमारे लिए बातें कर रहा है, किस प्रकार से इन आशीषों को पाने की कुंजी क्या है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 110 अध्याय उसके पहले दूसरे वचन को। मेरे अदनोई से यहोवा की वाणी ये है, यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा। प्रिय यीशु, एक कुंजी यहाँ पर हम लेंगे। यहोवा की ये वाणी है यीशु मसीह के लिए कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जा। कहाँ बैठना? दाहिने हाथ। जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांवों की चौकी। यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं आज? पिता के दाहिने हाथ। और दाहिने हाथ को बैठे हुए, लेकिन जो कलीसिया है वो मसीह की देह है। तो कलीसिया भी कहाँ है? दाहिने हाथ है। और यहोवा की ये वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांवों की चौकी ना कर दूं। याद रखें, यदि आप चाहते हैं आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज लगे, यदि आप चाहते हैं आप अपने शत्रुओं के बीच में शासन करें, बीमारियों के ऊपर राज्य करें, परिस्थितियों के ऊपर राज्य करें, परेशानियों के ऊपर राज्य करें, मौत के ऊपर राज्य करें, तो याद रखें आपको यहोवा के दाहिने हाथ बैठना है। हालेलुया। यहोवा का दाहिना हाथ अधिकार को दिखाता है। उसके अधिकार में, उसकी हजूरी में, उसकी सामर्थ में आपको बैठना है। जब तक आप उसके अधिकार में रहेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, जितने शत्रु आपके पास आएंगे, जितनी बीमारियां आपके पास आएंगी, कोरोना आपके पास आएगा, यहोवा उनको चौकी बनाता जाएगा। यहोवा उसको आपके चरणों की चौकी बनाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी आशीष है हमारे लिए, लेकिन इस आशीष को पाने के लिए हमें बैठना सीखना पड़ेगा। जब तक हम बैठना नहीं सीखेंगे हम आशीष नहीं पा पाएंगे। प्रिय अजीजों, संसारिक दौड़ को जीतने के लिए हमें अपने दो पांवों की जरूरत है। हमें भागना सीखना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन याद रखें हम एक आत्मिक दौड़ में है, अपने स्वर्गीय दौड़ में है। और ये दौड़ अपने दोनों पांवों से नहीं जीत पाएंगे, लेकिन घुटनों के बल। हालेलुया। कैसे जीतेंगे? घुटनों के बल। संसारिक दौड़ पांव से है, लेकिन आत्मिक दौड़ घुटनों के बल है। जब इतना समय हम घुटनों के बल रहेंगे, आत्मिक रीति से भी और फिजिकल रीति से, हम अपनी दौड़ में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय यीशु, हम पढ़ेंगे दानियल 6 अध्याय 10 वचन से। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में तीन बार अपने यहोवा एलोहिम के सामने घुटने टेक कर। कैसे घुटने टेक कर? दानियल अपनी हुकूमत के अंदर उस समय मानो आज के टाइम का प्रधानमंत्री था, वो राजा का पोस्ट ही उससे ऊपर थी। उसके बाद दानियल के पास सारा अधिकार, सब कुछ था, और दानियल चाहता तो बहुत कुछ वो कर सकता था, लेकिन दानियल को पता था
अगर मुझे इस दौड़ को जीतना है, यदि मुझे अपने दुश्मनों के ऊपर जयवंत होना है, तो मुझे घुटनों के बल आना जरूरी है। हालेलुया। ये उसने अपने हृदय के घुटने टेके हैं, अपने आत्मिक घुटने टेके हैं, क्योंकि हमारा मन भागता है, हम ये करते हैं तो ऐसा हो सकता है, हम उसके पास जाएंगे वो हमारे लिए ऐसा करेगा, या हम वो मेडिसिन लेंगे तो वो हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन नहीं, उसने यहोवा के आगे घुटने टेके। जब घुटने टेकेंगे आप इधर उधर नहीं भाग पाएंगे। हालेलुया। जब मन के घुटने टिके हैं, आत्मिक घुटने टिके हुए हैं, फिर आपकी आंखें यहोवा की ओर लग जाएंगी। हालेलुया। फिर आपका ध्यान यहोवा की ओर लग जाएगा और आप समर्पित होंगे कि यहोवा आप ही मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आप ही मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, आपको छोड़ अब कोई भी आसरा नहीं है। दानियल को पता था ये भेद, और वो घुटनों के बल आ गया, वो यहोवा के अधिकार में, यहोवा की सामर्थ में आ गया, यहोवा की हजूरी में घुटनों के बल बैठ गया। प्रिय अजीजों, सच में यदि आप घुटनों के बल बैठेंगे, प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, हर समय जब आपके जीवन के अंदर वचन चलता रहेगा, आप यहोवा के अधिकार में हैं, आप यहोवा की हजूरी में हैं, आप जरूर जीत जाएंगे। हालेलुया। आपके दुश्मन आपके पांव की चौकी वो करता जाएगा। दानियल घुटनों के बल आ गया, और हम जानते हैं जैसे वो शेरों की मांद में गया, शेर निर्बल हो गए, लाचार हो गए हैं, उसके पांव के नीचे बैठ गए। हालेलुया। दानियल यहोवा से प्रार्थना में है, दानियल यहोवा से आराधना में है, लेकिन शेर निर्बल, शेर लाचार है। अब देखने में शेरों का तो खौफ बहुत है, लेकिन दानियल को पता है। हालेलुया। विश्वासी को पता है, कलीसिया को पता है। आज लोग कोरोना के डर से घबराए हुए हैं, घरों में बंद हैं या इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन कलीसिया इकट्ठी है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया को पता है, यदि कोरोना कलीसिया से टकराएगा, यदि हालात परिस्थितियां कलीसिया से टकराएंगी, तो क्या होगा? क्या होगा? चूर चूर हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब इजरायली लाल समुद्र से टकराए, मूसा जब टकराया, क्या हुआ? रास्ता निकल गया। हालेलुया। ऐसी प्रिय चीजों, दानियल जब घुटनों के बल आ गया, वो बैठ गया यहोवा की हजूरी में, यहोवा की प्रेजेंस में, वो उस आत्मिक लड़ाई को जीत गया। हालेलुया। मेरे अधरोही, आपके अधरोही यशवा मसीह ने भी इस लड़ाई को जीता है। बहुत सारी बीमारियां यीशु मसीह के ऊपर आ गई थी, मौत यीशु मसीह के पास था, लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती 26 अध्याय 40-41 वचन के अंदर लिखा है, वो घुटनों के बल आ गया। हालेलुया। वो घुटनों के बल आ गया, और जब वो घुटनों के बल आ गया, वो प्रार्थना करने लगा। यहोवा की हजूरी उसके अंदर थी, यहोवा यशवा मसीह के अंदर बैठा हुआ था। मैं चाहता हूं वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय 10 वचन को। क्या तू प्रीति नहीं करता, विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता। याद रखें, यहोवा यशवा मसीह में रहकर अपने काम कर रहा था। यशवा सिर्फ घुटनों के बल था, यशवा मसीह यहोवा की हजूरी में उसके दाहिने हाथ बैठा हुआ था, लेकिन काम कौन कर रहा था? बस हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हमें हजूरी में बैठने की जरूरत है। उस आत्मिक लड़ाई को हम नहीं जीत सकते, लेकिन यहोवा ही हमें जयवंत कर सकता है। हमें उसकी हजूरी में घुटनों के बल बैठना सीखना है। आज लोग प्रार्थना करते हैं, यहोवा मुझे इस्तेमाल कर, मेरे द्वारा बड़े बड़े काम कर, मेरे द्वारा चंगाइयां हो, मिरेकल्स हो। आज लोग ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल हमें इस प्रार्थना के विषय में नहीं बताती। बाइबल बयान करती, यहोवा यशवा मसीह ने कहा, मैं तुम में आऊंगा, मैं तुम में रहूंगा, और जब वो रहेगा वो काम करेगा। हालेलुया। हम विश्राम करेंगे। ये मूसा को कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे, हमें विश्राम करना है उसके दाहिने हाथ, प्रार्थना में रहकर, आराधना में रहकर, वचनों में रहकर। अब हम ये कैसे जानेंगे यहोवा हमारे अंदर है या नहीं है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है?
कैसे हमें पता लगेगा? याद रखिए, ये हमारी बॉडी का सबसे पवित्र पार्ट है। हमारा मन, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जिसको कहते हैं, यहाँ पर पवित्र आत्मा होता है। आप याद रखिए, अगर यहाँ पर वचन चल रहा है, यहाँ वचन है, तो यहोवा की हजूरी यहाँ है। यदि यहाँ पर गंदमंद है, इधर उधर की बातें हैं, तो फिर यहोवा की हजूरी यहाँ फिर लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ पर वचन है, तो फिर लड़ाई वचन लड़ रहा है, यहोवा लड़ रहा है, और फिर लड़ाई आपको जीतना ही जीतना है। हालेलुया। क्योंकि हो नहीं सकता तो लड़ाई यहोवा लड़े, आप उसे हार जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय चीजों, यीशु मसीह घुटनों के बल है और यहोवा उसके लिए युद्ध लड़ रहा है। जितनी बीमारियां यीशु के पास आ रही हैं, यहोवा उन सारी दुश्मनों को, उन सारी बीमारियों को यीशु मसीह के पांवों की चौकी कर रहा है। अंत में मौत भी आ गया और मौत को भी उसके पांवों की चौकी बना दी। मौत भी लाचार हो गया, निर्बल हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु यहोवा की हजूरी में बैठा है, उसके दाहिने हाथ बैठा है। और यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठता है, वो कहता है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी जय कहाँ रही? याद रखे, बीमारियां हो सकता आपके पास तो आए, आपसे टकराएंगे तो सही, लेकिन उनको चूर चूर होना पड़ेगा, उनको हारना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा आपके अंदर है। यीशु है मशीयाक, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं कि यहोवा ने हमारे लिए एक मेज लगाई है, और उस मेज में बने रहने के लिए प्रिय चीजों हमें घुटनों के बल रहना है, आत्मिक रीति से भी और शरीर की रीति से भी। हमें आराधना में रहना है, हमें प्रार्थना में रहना है। यहोवा ही हमारे लिए जंग लड़ेगा, और वो लड़ेगा, हम जरूर जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा है, जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। याद रखिए, उस सिंहासन पर बैठने से पहले आपको घुटनों के बल बैठना जरूरी है। जो घुटनों के बल नहीं बैठता, वो सिंहासन पर भी नहीं बैठ पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक लड़ाई आप घुटनों के बल जीतेंगे। हालेलुया। तभी दाऊद ने कहा, यहोवा तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। उसके बाद वो कहता है, तूने मेरे सिर के ऊपर तेल मला है। जब हम मेज में बने रहेंगे ना, हम घुटनों के बल बने रहेंगे ना, हम जीत जाएंगे। और याद रखें, वो तेल उड़ेलेगा। और बाइबल इस बात को बताती है, तेल यहोवा के वचन को दिखाता है, यहोवा की शिक्षा को दिखाता है। जब हम कब्रों के अंदर होंगे, मिट्टी के अंदर होंगे, जिस प्रकार से आदम के अंदर एक श्वास फूका गया, यहोवा का वचन फूका गया, तो पौलुस कहता है, एक तुरी की आवाज आएगी, तुरी फूकी जाएगी, और वो यहोवा का शब्द होगा, यहोवा का वचन ही होगा, यहोवा की आवाज होगी, और यहोवा की आवाज हमारे अंदर आ जाएगी। हालेलुया। यहोवा की आवाज हमारे अंदर आ जाएगी। और जिस स्वरूप में, जिस समानता में आदम बनाया गया था, जैसे आदम के अंदर जब यहोवा ने अपना दम फूका था, अपना वचन फूका था, वचन डाला था, आदम यहोवा के स्वरूप में, यहोवा की समानता में हो गया था। उसी प्रकार से उस समय हम भी यहोवा के स्वरूप और समानता में होंगे, उस आत्मिक जलाल में होंगे, और यीशु मसीह के साथ बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। फिर हम उस सिंहासन पर बैठेंगे, जिस सिंहासन पर बैठने के लिए यीशु मसीह ने कहा, जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। लेकिन याद रखिए, उस सिंहासन पर बैठने से पहले हमें घुटनों के बल बैठना जरूरी है। यीशु मसीह भी घुटनों के बल बैठा है, दानियल भी बैठा है, यहोवा के बड़े बड़े खादिम घुटनों के बल बैठे। हमें घुटनों के बल रहना है, आत्मिक रीति से भी, फिजिकल रीति से। हालेलुया। तब हम उस मेज में बने रहेंगे, हमारे दुश्मन हमारे पांव की चौकी बनते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सारा आदर, सारी महिमा अपने यहोवा बापा को देते हैं। हम पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मारे। जो सिपाही भी जाकर धन्यवाद दें। बहुत जरूरी है कि हम घुटनों के बल आए। हो सकता है हमारे भाई बहन कुछ थोड़े से तकड़े हो, उनको घुटनों के बाद आने में मुश्किल हो, वो कहीं यही ना सोचे जी हमसे तो घुटनों पे आया नहीं जाता। हो सकता है किसी भाई बहन के घुटने दर्द करते हो,
कहने का अर्थ है आपको बैठना है उसकी हजूरी में। अगर आप घुटनों के बल आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप यहोवा की हजूरी में बैठना सीखें। दानियल बैठा, बड़ा चमत्कार हुआ। उसकी जो जौ थी ना वो बढ़ती गई, वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता गया। यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सारे नामों से। तो आपके मेरे पास ये मौका है, और ये बहुत कम लोग हैं जिनको ये मौका मिलता है कि वो यहोवा की हजूरी में बैठे। क्योंकि दाऊद कहता है यहोवा तेरी हजूरी में आनंद की। मैंने यहोवा से एक बार मांगा है, जीवन भर मैं तुझे ही देखता। तो ये तब होगा जब हम उसके शरणों में घुटनों के बल आकर बैठेंगे। हालेलुया। तो हम सारी महिमा जलाल यीशु है विशाख के नाम को देते हैं। यौम निशान है, सप्ताह का पहला दिन है। यहोवा का हम धन्यवाद।